कहाँ पहुंचा दिया पीछे। ठीक है, 1 घंटे में चली गई दूरी को चाल बोलते हैं, लिखाया था। 1 घंटे में कितनी दूरी चली है? 40 किलोमीटर दूरी चला है, तो चाल क्या होगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में चले। ठीक है, ऐसे ही अगर दे दे 1 मिनट में कोई व्यक्ति जाता है 20 किलोमीटर, तो बताओ चाल क्या होगी? क्या होगी चाल? अरे 1 मिनट में चली गई दूरी को चाल बोलते हैं, चाल दरी चली है, तो कितना होगा? 20 किलोमीटर प्रति मिनट, ये मिनट लिखा है। ठीक है, आगे ऐसे ही 1 सेकंड में आ जाए। 1 सेकंड में अगर कोई जा रहा है 10 किलोमीटर, ठीक है, तो बताओ चाल क्या होगी? 10 किलोमीटर नहीं है, मीटर रखे। 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है। ठीक है, मात्र सामान थोड़े लेने हैं, या तो वैसा नहीं। 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, तो चाल कितना होगी? 10 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर, ये चाल होगी। इतना नोट कर लो ये फटाफट। ठीक है, फिर सवाल जो 4 सवाल दिए थे बोलो फटाक से, वो करा दूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चाल में ही दूरी और समय दोनों छिपा है, तो फार्मूले की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चाल में ही दूरी और समय दोनों छिपा है, फार्मूले की जरूरत है क्या? नहीं है। कुछ तुम्हें मात्रक भी बता दें, चाल किसमें लिखी जाती है, दूरी किसमें लिखी जाती है, समय किसमें, मतलब वो भी नहीं पता होगा। ठीक है, ये बता रहे हैं। एवरेज की बहुत क्लासें हो गई, 15 क्लासें एवरेज की 15 क्लासें हो गई। इसको जल्दी खींचते हैं, 8 क्लास में ही निपट जाए, 8-10 में करीब इसको, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ाओगे तो 3-4 दिन में निपट जाएगा। और भाई है कि कुछ फ़ायदा नहीं है एग्जाम में, फिर इधर उधर शक्ल देखोगे दूसरे की। ठीक है, हाँ, कहाँ पर? किसको? अभी आगे समझा रहे हैं दूसरा। ये सवाल कहाँ था? ये कल समझा चुके थे, कल आए थे तुम? कल आए थे? कल की क्लास देखी? हाँ, तो फिर वही तो है ये मतलब क्लास देखी नहीं इन्होंने कल की, अगर देखी होती तो ये नहीं। हाँ, छुट्टी पड़ जाएगी, स्टूडेंट मतलब अभी पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद ठीक है डिस्कस करेंगे। पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद। ठीक है, मिटा दे इसको। चलो बताओ, इधर देखो, 4 सवाल बोले थे, बताओ जल्दी से सवाल बोलो, जल्दी से। घर से दिए थे 4 सवाल लास्ट में, और लिखवाए थे। बोलो, पहला सवाल क्या था? देखो, एक व्यक्ति की चाल दी है 45, कितना? 45 क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा एक व्यक्ति की चाल, तो भाई 3 घंटे में कितने? ये लोग दो घर से मैंने सवाल दिए थे, छापे तुम लोगों ने कॉपी दो। मतलब इन्हें अपने आप में कंफ्यूजन है, सवाल छापे नहीं छापे किधर। चलो देखो, इधर देखो, एक व्यक्ति की चाल दी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भाई 3 घंटे में कितना चलेगा? 3 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? देखो ये इसका मतलब क्या है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में कितना? यहीं से देखो, यहीं से फार्मूले की जरूरत नहीं है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में कितना चल रहा है वो, तो 3 घंटे में कितना? इधर भी कितने से गुणा करा देंगे? 3 से 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 1 13, कितना किलोमीटर? 135। ठीक है, स्पीड में ही समय और दूरी दोनों छिपी है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 45 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितना? 45 दिया 135। ठीक है ना, फार्मूला लगाओगे बैठ के तो फार्मूला रख लो, इतनी देर में ऐसे ही हो जाएगा।
ठीक है, क्या हुआ? सामने रख रहा है फोन, हटा ही लें? नहीं कहो तो हटा लें। तुम बैठे ऐसी जगह हो तो गलत जगह बैठे हो। आगे अगला सवाल देखो, बताना तुम लोग ऐसे ही। क्या लिखा है देखो, राम की स्पीड है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है देखो ध्यान से, ये स्पीड है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो वह पूछा है 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा बताओ जल्दी से। ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत है बताओ। 66.5 वो क्या था, 1 घंटे में 33, पूछ रहा है 1.5 घंटे में कितनी। क्या करेंगे, 1 से 1.5 बनाया इधर, तो इधर भी कितने से गुणा, 1.5 से गुणा करा दो, बस आंसर आ जाएगा। 15 45, तो 15 45 4 49, और पॉइंट 1 के बाद हो तो 1 के बाद आ जाएगा, ठीक है। कितना किलोमीटर, ठीक है। तुम कितना बता रही थी? काफी में सही है। सही है, सही है। और दो सवाल और देखो जल्दी, बेसिक सवाल है, कुछ नहीं है, ऐसे ही बन जाते हैं। ये सीख पाओगे तो बड़े बड़े सवाल निपटा लोगे आराम से। लिखा है एक व्यक्ति श्याम जो है वो 1 घंटे में 70 किलोमीटर जाता है। 1 घंटे में कितना, तो पूछ रहा है 3.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 3.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, मतलब 3.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा बताओ। देखो आसान है, 3.5 का मतलब 3 दूनी 2 3 6 7/2। क्या करेंगे इसको 7/2। ये कितना 35 7। अरे 7 का पहाड़ा पढ़ लो, 35 का नहीं आता तो। 35 आती है, 21 और 3 24, कितना 245। फार्मूला रखे तो नहीं करोगे अब, फार्मूला रखे तो नहीं करेगा कोई। ये एकदम बढ़िया तरीका है ये वाला, सीखो। और इससे देखा और भी सवाल थोड़े घुमाऊ होते हैं, वो भी हो जाते हैं। अभी वैल्यू मिनट में दी होती है, सेकंड में दी होती है, घंटे में, मीटर में ऐसे दी होती है, तो वो भी हो जाएंगे अभी से, ठीक है। इस तरीके से उसमें तुम्हें कंफ्यूजन होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। मिटा दें इसको। एक सवाल और था लास्ट, देखो लिखा है मोहन 30 मिनट में 30 किलोमीटर जाता है। कितना दिया है, 30 मिनट में 30 किलोमीटर। पूछ रहा है 1.5 घंटे में कितना जाएगा बताओ। ये सवाल छोड़ दिया तुमने, बताओ कितना। अरे 30 ये मिनट में दिया है 30 किलोमीटर, ये घंटे में पूछा है 1.5 घंटे में। या ऐसा कर लो 30 मिनट का में कितना 30 किलोमीटर, मतलब आधे घंटे में 30, तो 1 घंटे में कितना जाएगा 60 किलोमीटर हो जाएगा। और 1 घंटे में 60 तो 1.5 घंटे में पूछा है, तो 1 घंटे में 60 और आधे घंटे में कितना 30, टोटल 1.5 घंटे में कितना हो गया 90 किलोमीटर। समझ आया कुछ नहीं। 30 मिनट में 30 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना 60 किलोमीटर, और 1.5 घंटे मुझे 1 घंटे में 60 और 30 मिनट में 30, तो 60 30 1.5 घंटे में कितना 90 किलोमीटर, ठीक है। बाकी सवाल इसमें निपटाना। मैं बढ़ रहा हूँ टाइप 1 की तरफ। ये बेसिक सवाल पहले पढ़े होंगे, ठीक है। 15 सवाल पहले बेसिक वाले हैं। ये सीट अभी मिली नहीं, मिल जाएगी तुम्हें आज छुट्टी के बाद। ध्यान रखना, प्रिंटर उठा के उधर फोटो स्टेट निकलवाना है गुरुद्वारे में ले जाके, ठीक है। इधर यहाँ लाइट नहीं, गुरुद्वारे में ले चलना 2 मिनट के लिए। यहाँ लाइट तार गड़बड़ है, ठीक है। जरा देर में निकल रहा है प्रिंट। टाइप 1 लिखा है वस्तु, पेड़, व्यक्ति, पोल। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऐसा सवाल जब भी आए तो इनकी दूरी कभी काउंट नहीं करना है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, समझ लो अच्छे से। मिटा दे इसको, वो भी सवाल ऐसे कर लोगे बिना फार्मूले के, ठीक है। और अभी देखना पहले सीखो कॉन्सेप्ट क्या है। टाइप 1 डालो, टाइप 1। ये बेसिक वाले सवाल में पढ़े हैं यहाँ तक तो। और अब डालो टाइप 1, क्या लिखोगे टाइप 1। ये ट्रेन वाले सवाल मैंने इसमें शुरू में ही डाल दिए, ठीक है, आसान वाले हैं। तो इसमें ट्रेन वाले सवाल हैं। ये लिखा है
देखो ध्यान से, ये देखो ट्रेन है, ट्रेन है, देखो ध्यान से, ट्रेन है, यदि कोई व्यक्ति को पार करे या फिर पोल को पार करे या फिर पोल मतलब वही खंभा, या किसी पेड़ को पार करे, और क्या लिख सकते हैं, जिनकी लंबाई काउंट नहीं होती है उनकी बात हो रही है। बस पेड़, बस कोई वस्तु हो, कोई वस्तु, ठीक है, या फिर कोई वस्तु को पार करे, पार करे, ठीक है। कोई ट्रेन है, व्यक्ति को पार करे, या पोल मतलब क्या, खंभा, ठीक है, खंभा को पार करे या पेड़ को पार करे या किसी वस्तु को पार करे, तो क्या करेंगे, इनकी जो लंबाई है, इनकी लंबाई क्या काउंट होती है? सर कंटेनर को किसमें काउंट करेंगे? वो अलग जाएंगे अभी सवाल आगे। कंटेनर को वस्तु में काउंट करेंगे नहीं? उसमें लिखा होगा इतनी लंबाई का है, या कुछ लंबाई तो होगी कंटेनर की, हाँ उसको काउंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी कोई लंबाई नहीं होती। व्यक्ति खड़ा है, ट्रेन पार करके बताओ कितनी लंबाई है, इतनी कोई लंबाई है तो समझो, कोई वस्तु, पेड़ खड़ा है, पेड़ की कोई लंबाई है ऐसे में, ट्रेन पार करेगी नहीं। कोई व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति की लंबाई है क्या ऐसे में जो पार करेगी ट्रेन से, नहीं है। हाँ ट्रेन की दी होगी, ट्रेन की लंबाई होती है, और वो इनको पार करेगा तो वो अपनी लंबाई पार करेगा, इनको नहीं, इनकी लंबाई होती नहीं कुछ, ठीक है, हमेशा। तो इनकी लंबाई को क्या काउंट करेंगे, लंबाई को काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है, नोट करो जल्दी से। इनको पार करेगा तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगा, ट्रेन क्या करेगा, अपनी लंबाई पार करेगा, मतलब डिस्टेंस लेंगे तो ट्रेन की लंबाई सीधा खत्म, ठीक है। अगर डिस्टेंस हमें लेना है तो ट्रेन की लंबाई बस अपनी लंबाई पार करेगा, और इसकी जो लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई जो होगी वही क्या होगी, वही होगी डिस्टेंस, ठीक है। जो ट्रेन की लंबाई होगी वही क्या होगी, डिस्टेंस। ये क्या मैं जीके की तरह तीरा लगाने लगा मैं क्या चलो ऐसे ही छाप लो, ठीक है। फिर लिखना है क्या किसी इसकी, सही ना, समझ आ रहा है कुछ। ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगा, और लंबाई क्या होती है, डिस्टेंस। डिस्टेंस लेना होगा तो ट्रेन की लंबाई लेंगे, जरूरी है, ठीक है। बाकी इनकी कोई लंबाई नहीं होती तो इनकी लंबाई कभी काउंट नहीं होगी। व्यक्ति, पोल, पेड़, वस्तु, इनकी लंबाई को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है सवाल ये। अब देख लो सवाल, अभी जो सवाल कराए थे वैसे ही सवाल है ये भी, ठीक है। एक सवाल लिखो पहले नोट करो, इतना कर लिया नोट। एक एक टाइप मैंने अलग अलग डाला, एकदम काफी सवाल डाले हैं आराम से, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इनको 4-6 बार निपटा लोगे, फिर जाके मिक्स क्वेश्चन करना, मिक्स क्वेश्चन नहीं बचेगा। अभी तो मिक्स क्वेश्चन करने बैठोगे तो लगेंगे ही नहीं, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन करने में होता है दिमाग पे, पहले सवालों करते हो तो दिमाग उधर लगा होता है, तुरंत कॉन्सेप्ट चेंज होता है, दूसरा सवाल आता है दूसरे टाइप, मतलब दूसरे उसका टॉपिक का, ये दिमाग थोड़ा चेंज हो जाता है, तो पता ही नहीं चलता क्या लगाना नहीं लगाना। तो अभी मिक्स क्वेश्चन मत लगाना, अभी इन्हीं को 2-4 बार कर लो जबरदस्त तरीके से, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन लगाना। कोई साइड ले लो मैथ का, फिर वो लगाओ आराम से, अभी मत लगाना। तो लिखो, एक सवाल लिखो, हो गया नोट ये। सवाल नंबर 16 है। अगर पीडीएफ है सबके पास, मोबाइल है तो उसमें देख लो, वरना जिस बार नहीं अभी लिख लो, ठीक है। प्रिंट आउट मिल जाएगा आजकल में, आज 9 तारीख हो गई, हाँ लास्ट में है, शुरू के नहीं है, 22 क्वेश्चन के आंसर की नहीं है, वो अपने आप छाप लेना पीछे, ठीक है। 22 क्वेश्चन, बाकी सब हैं, ठीक है, यहाँ तक 100 क्वेश्चन की सब है टोटल। देखो लिखो ये क्वेश्चन, एक 125 मीटर लंबाई की, एक 125 मीटर लंबाई की एक ट्रेन, एक 125 मीटर लंबाई की एक ट्रेन या रेलगाड़ी बातें की है, ठीक है। एक ट्रेन लाइन के किनारे एक पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। एक ट्रेन रेलवे लाइन के किनारे एक पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चाल तो मीटर प्रति सेकंड बताओ कितनी होगी, मतलब 1 सेकंड में चली गई दूरी चाल होगी, खत्म। और मीटर में दूरी दी हुई है, ठीक है।
बताओ। हाँ आई नहीं है। एक 125 मीटर लंबाई की एक ट्रेन रेलवे लाइन के किनारे एक पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। पेड़ को पार करे, पेड़ को ध्यान नहीं देना, पोल को पार करे उसको भी ध्यान नहीं देना क्योंकि उसकी लंबाई होती नहीं है। तो यहाँ डिस्टेंस तुम्हारी होगी 125 मीटर और समय होगा 30 सेकंड। मतलब 30 सेकंड में कितना चल रही है ट्रेन? 125 मीटर। ठीक है, 30 सेकंड में 125 मीटर, सिंपल सा। तो निकाल लो 1 सेकंड में कितना चाल होगी, मीटर प्रति सेकंड में वो आ जाएगी। और मैं अगर किलोमीटर प्रति घंटा में निकाल रहा हूँ तो 1 घंटे में फिर निकालना है हमें चाल। ठीक है, तो बता रहा हूँ दोनों तरह से बता रहा हूँ। किधर गई तकिया? ये मिटा दूं। एक 125 मीटर लंबाई की एक ट्रेन है। लंबाई 125 मीटर मतलब वो डिस्टेंस हो जाएगी डी की वैल्यू। ठीक है, पार करने में 30 सेकंड लेती है। मतलब 30 सेकंड में कितना चलती है? 125 मीटर। 30 सेकंड में कितना? 125 मीटर। देखो ये सेकंड है और ये मीटर है, और मीटर प्रति सेकंड तो होता ही है चाल। अगर छोटा वाला चाल चाहिए तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? बस आंसर आ जाएगा। पहले 3 से कटेगा नहीं, कितना जाएगा 3 से? पॉइंट में जाएगी कहानी। ठीक है, मतलब ऐसा हो जाएगा 125 बटे 30 मीटर, ये हो जाएगा। अगर चाल पूछोगे तो कितना आएगी? 125 बटे 30 मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड में आएगी। और घंटे में निकालना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, अब देखो यहां से या तो ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, अब ये चाल कितनी मिल गई हमें बताओ? 125 बटा 30 मीटर प्रति सेकंड मिल गई चाल। ये 1 सेकंड में जो दूरी चली वो चाल हो जाएगी, और ये चाल है मीटर प्रति सेकंड में, काटा नहीं हमने। ठीक है, ऐसे रहना। अब अगर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे चाल तो क्या करेंगे? इसमें बड़े में बदलना, बड़ा का ऊपर छोटे नीचे। क्या करेंगे? किसमें बदल गया? इसमें चाल बदल गई, काट दो, आंसर आ जाएगा जो भी है। तो 5 से काटोगे 5 दूनी 10 55 25, और 3 से काटोगे 3 7 30 3 6 18 और कट जाएगा। 5 दूनी 10 55 25 और 2 3 6, कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन जैसा हो, किलोमीटर प्रति घंटा में तो किलोमीटर प्रति घंटा बताना है कन्वर्ट करके, मीटर पर सेकंड हो तो ये भी इतना हो जाएगा सीधा। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसका आंसर नहीं पूछेगा क्योंकि आंसर थोड़ा सा अजीब आएगा, इसलिए नहीं पूछेगा इसका। तो इसका किलोमीटर प्रति घंटा में पूछेगा। ऑप्शन उसमें आंसर की में डाल लेना इसको 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, या मैं इसमें ब्रैकेट में लिख दूंगा किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। ठीक है, छपा वो मिल जाएगा। कुछ समझ आया नहीं है तो समझाएं। सवाल काफ़ी है, सब समझ आ जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, समझाएं फिर से। क्या समझाएं? नहीं आया समझ? चाल बनवानी थी किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, देखो समझो फिर से क्या था। क्या लिखा था? 30 सेकंड में कितना? 125 मीटर। दो तरह से कर सकते हो, या फिर इधर घंटा इधर किलोमीटर बना लो, इधर घंटा इधर किलोमीटर बना लो, तो फिर डायरेक्ट निकाल लो ये घंटे में सीधा। और या फिर इसको पहले चाल निकाल लो मीटर पर सेकंड में, फिर बाद में 18/5 से गुणा, 5 मीटर 18 से गुणा करा दो, या 18/5 से। ठीक है, दो तरीके हैं करने के ऐसे भी। तो बताओ 1 सेकंड में कितनी? 1 सेकंड में कितनी? इससे भाग हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इधर 125 बटा 30 मीटर, और 1 सेकंड में चलेगी दूरी को चाल बोलते हैं। तो ये चाल हो गई मीटर प्रति सेकंड में। चाल कितनी होगी? मीटर प्रति सेकंड में। ये चाल मिली मीटर प्रति सेकंड में, हमें बदलना है इसको किसमें? ये चाल मिली है मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि 1 सेकंड में इतना मीटर, तो मीटर पर सेकंड में। हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो कितना किसने गुणा? 18/5 से। 2 कहां से ले आए? समझ आया नहीं कुछ? बस इससे काट दो। 5 से काटो। 5 दूनी 10 55 25 और 5 छक्का 30 और 55 25 और 6 3 18
5 या 15 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये गुणा कराइए 18/500 किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए। ठीक है, समझ आ गया? फार्मूला रखोगे बहुत ज़्यादा नौटंकी होगी इसमें। ठीक है, इस बार नहीं तो बताओ फार्मूला से कराएं, फिर फार्मूला से कराएं, बोलो। अरे सर हो गया, जैसे सवाल में किधर लगाएंगे तो हो गया। चलो आगे देखो। हाँ, ये हो गया। अगला सवाल 17 नंबर देखो क्या लिखा है। सवाल लिख लो फटाफट। लिखा है एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी, समझ आया नहीं है? 17 नंबर देखो। एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? समय पूछा है, टाइम कितना समय लगेगा। मतलब 75 मीटर जो लंबी रेलगाड़ी है वो 75 मीटर की दूरी पार करने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, बताओ क्या करोगे। यहां चाल मिल गई, चाल को उठा लो। सबसे पहले क्या मिली है? चाल। चाल को उठा लो। ठीक है, सवाल लिख लिया। एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब डिस्टेंस कितनी है? 75। डिस्टेंस कितनी मिल गई है? 75। डिस्टेंस मिल गई है हमें 75, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, मतलब स्पीड कितनी मिल गई है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये डिस्टेंस मिली है, मगर ये मीटर में है, ध्यान रखना, किलोमीटर में नहीं है, चाल किलोमीटर में है। तो बताया एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, वो टाइम निकालना है। जो 75 मीटर पार करने में टाइम निकालना है वो निकालना नहीं, कितना लगेगा। तो बताओ, यहां से इससे बना लें, इससे बना लें। बताओ, एक यहां से 1 घंटे में कितना? 20 किलोमीटर। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें, इसको कर लें किलोमीटर में। 75 मीटर है तो क्या किलोमीटर में बदलना है तो कितने से भाग करेंगे, गुणा करेंगे? छोटे से बड़े में बदलना है तो भाग करते हैं 3 जीरो से। देखो ध्यान से, एक ध्यान से, या इसको मीटर में बदल लो तो ज्यादा बढ़िया। ऑप्शन किस में है, क्या बताना किस में है? ऑप्शन डाले ही नहीं मैंने अभी इसमें। चलो देख लो, 1 घंटे में 20, या तो इसी को बदलने या इसको बदलने, बोलो क्या करें। इसको बदलोगे कठिन हो जाएगा, इसको बदलोगे कठिन हो जाएगा, क्योंकि 3 जीरो से भाग करना 75.075 आएगा किलोमीटर, और उसमें नहीं, हमें इसको ही बदल देना है। ये मीटर में है तो मीटर में बदल देते हैं इसको। ठीक है, जब ये मीटर में बदलेंगे तो इसे कितने में बदलेंगे? सेकंड में। किससे? सेकंड। मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ये 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 घंटे में सेकंड कितने? 3600 सेकंड। और यहाँ पर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो कितने हो जाएंगे? 20,000 मीटर। तो यहां से पहले निकाल लो, ये डिवाइड हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो, और ये कितने से? 4 नेम 36 और 4 पंजे 20, और 2 ये 1 सेकंड में कितना, मतलब 9 सेकंड में कितना? 9 सेकंड में कितना? 50 मीटर। हमें चलाना कितना मीटर है? 75 मीटर। कितना? 75 मीटर। यहाँ कितने से गुणा करेंगे? 2.5। अरे 5 से 75 बनाने में कितने से गुणा करते हैं बताओ? 15 पंजे 75। अरे 15 पंजे 75 करते हो, एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट आ जाएगा। नहीं आ रहा है? सही है ना? 15 पंजे 75 और पॉइंट से जीरो कट जाएगा 7.5। तो इधर भी कितने से गुणा, कितना हो जाएगा? 15 में 135, 13.5 सेकंड लगेंगे ये कवर करने में। चलो मैं फार्मूले से ही बता रहा हूँ, थोड़ा सा अलग था ये। देखो ये पता चल गई हमें, ये समझ आया, ये पता चल गया। क्या पता चला? दूरी और टाइम। और फार्मूला क्या है? 4 बराबर दूरी बटे समय। और देखो ध्यान से, अगर दूरी मीटर में है तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड बदलना पड़ेगा। किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। तो स्पीड को पहले इसमें लाओ, ये मीटर में है दूरी तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड बदलो। तो इसको कितने से गुणा कराएंगे? छोटे बदलने के लिए 5/18 से। तो इसे काट लो, अगर नहीं कट रहा है तो ऐसे काट दें, ऐसे रहने दें। इसको किलोमीटर में आनी, फिर यहाँ खतरनाक होगी थोड़ी सी। चलो इधर देखो, और हमें निकालना क्या है? समय। समय बराबर क्या होगा?
बताओ समय बराबर समय इधर जाएगा दूरी बटे चाल। बताओ दूरी कितनी है 75, समय चाल कितनी है, ये कितनी है 20 गुणा 5 बटे 18। ये मीटर प्रति सेकंड, तो समय आएगा कितने सेकंड में आएगा। बस इसको काटना है, कटेगा बोलो। ये 18 ऊपर चला जाएगा क्या, 18 ऊपर जाएगा, अरे बटे वाला ऊपर चला जाएगा। और ये काट दो इससे, 5 से काटेगा ये कितने बार 15, और कटेगा 5 से देखो 5 चौक 20 और 5 3 15, और 2 से कटेगा 2 3 4 2 में 18, और ये 9 ऊपर चला जाएगा 9 3 27 बटे 2 सेकेंड, मतलब कितना 13.5 सेकेंड। ठीक है, सेकंड में निकालना था 13.5। दोनों तरीके सीखो, ये आसान लग रहा है ये लगाओ, वो लग रहा है वो लगाओ। ठीक है, समझ आया कुछ नहीं। दूरी अगर जिसमें है तो चाल को भी उसी में कन्वर्ट करना है, पहले ध्यान रखना। मात्रक समान करना है, दूरी मीटर में है तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए इसको क्या करेंगे 5 बटे 18 से गुणा करेंगे, तो हमें चाल मिल गई, चाल भी मिल गई और दूरी भी मिल गई। फार्मूला याद है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी रख दो 75 मीटर और चाल रख दो ये वाली उठा के यहाँ पर, इसको डिवाइड कर दो तो ये, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड है तो समय किसमें आएगा सेकंड में। ठीक है, ये डिवाइड करना था बस। ये चीज जरूर सीखो है कि मात्रक समान करना है। समान दिए हो तो आसान है, समान नहीं तो समान करना है एक को, और किलोमीटर प्रति घंटा को ही बदलना पड़ेगा, हम जो चाल है उसको ही बदलना पड़ेगा हमेशा ज्यादातर। ठीक है, ज्यादातर चाल को बदलना पड़ेगा और दूरी को नहीं बदलना होता ज्यादा सवालों में। इधर वाला ये था देखो, डायरेक्ट फार्मूला भी लगाने मत बैठ जाना, पहले देख लेना उसमें मात्रक किसमें है मात्रक। देखो एक चीज और देखो ध्यान से, क्या था दूरी किसमें आएगी हमेशा, या तो किलोमीटर में या फिर मीटर में। दूरी हमेशा किलोमीटर या फिर मीटर में, और समय किसमें आएगा घंटे मिनट और सेकंड। ये मात्रक इनके या तो घंटे में आ गए, फिर मिनट में या फिर सेकंड में। ठीक है, और चाल किसमें होगी बोलो, चाल किसमें होगी किलोमीटर प्रति घंटा या फिर बताओ क्या मीटर प्रति सेकंड। ये मात्रक होते हैं, ध्यान रखना इनको। ठीक है, दूरी हमेशा या तो किलोमीटर में होगा या फिर मीटर में पूछेगा, समय घंटे में पूछेगा या तो मिनट में या फिर सेकंड में, जैसा ऑप्शन होगा। चाल पूछेगा या तो किलोमीटर प्रति घंटा में होगी या फिर मीटर प्रति सेकंड में होगी, या कभी कभी मीटर प्रति मिनट होता है या किलोमीटर प्रति मिनट होता है, तो उसी हिसाब से कन्वर्ट करेंगे सवाल। ठीक है, जैसा पूछा होता है फिर उसी हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, बाकी ये पूछता ही है इतना। समझ आया कुछ, क्या था फार्मूला भी याद रखो। ठीक है, कभी कभी फार्मूला भी काम आता है, ऐसा थोड़ी फार्मूला निकाल दोगे फार्मूले को एकदम। नहीं, सब कुछ लगाना है एग्जाम में। ठीक है, सीधी इंग्लिश से गिनी निकालना है हमेशा। चलो मिटा दें। चलो अगला सवाल एक है, लिखा है सवाल देखो 18 नंबर, देखो क्या लिखा है। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन 30 सेकंड में एक पोल को पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या है। चाल दी है, समय दिया है, क्या पूछा है डिस्टेंस, मतलब ट्रेन की लंबाई पूछी है। बताओ क्या करेंगे। चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, समय किसमें है सेकंड में, तो क्या उसको मीटर प्रति सेकंड बदल सकते हैं चाल को, और मीटर पर सेकंड बदल लोगे तो लंबाई आ जाएगी मीटर में सीधा। बताओ, सबसे पहले यही चीज देखा करो, स्पीड किसमें दी है बोलो 18। देखो ध्यान से, स्पीड दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेन 30 सेकंड में एक पोल को पार करती है। मतलब टाइम क्या है 30, हमेशा बदलना है स्पीड को। किसको बदलना है स्पीड को। देखो ये सेकंड में है, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलो, ये सेकंड है तो सेकंड में इसको बदलो। तो सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको
कितने से गुणा, मीटर पर सेकंड में 5/18 से। पीडीएफ पहले ही सेंड कर चुके थे, आज नहीं, कल नहीं सेंड की थी, परसों भी सेंड की थी, ठीक है, 3 दिन पहले भी सेंड की थी। जिस दिन पीडीएफ बनी थी उस दिन भी सेंड की थी। और कुछ चाल आ गई मीटर पर सेकंड में, डिवाइड कर लो, 6×18 और 6×7 60, 10 पंजे कितना 50/3 मीटर प्रति। अब बताओ, चाल मिल गई, दूरी मिल गई, चाल मिल गई, समय मिल गया, दूरी निकाल दो। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। अरे दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ये रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ 50/3 और समय कितना है 30, और ये मीटर पर सेकंड है तो मीटर में आ जाएगा, किसमें, मीटर में। 3 से कितने बार, 10 बार, कितना 500 मीटर। ये ट्रेन की लंबाई आ गई। मेन चीज है मात्रक, बस वो ही कन्वर्ट करना है, हमेशा चाल को ही कन्वर्ट करना है, ठीक है, समय को नहीं करना है कन्वर्ट इतना, और ना ही दूरी को ज्यादा कन्वर्ट करना है कभी। चाल को ज्यादा कन्वर्ट करना पड़ता है सवालों में। क्या बात, क्या सुन रहे हो तुम? मतलब पीडीएफ देखने के बहाने कुछ और सुन रहे हो? क्या वार्तालाप हुई थी शाम को? समझ आ रहा है कुछ नहीं? समय जिसमें दिया हो उसी में बदलना है इसको, चाल को, ठीक है, चाल को हमेशा बदलना है, समय को और दूरी को नहीं बदलना होता है। ट्रेन की लंबाई पूछे तो दूरी निकालना है, बस और कुछ नहीं। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ये मीटर पर सेकंड, ये भी सेकंड, मात्रक समान हो गए, फार्मूले में रख दो, सीधा आंसर आ जाएगा। हाँ, दूरी को बदलोगे कहानी कठिन हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन में देखना जाके, ऑप्शन में निकालना किसमें है, बस सिंपल सा। ऑप्शन में दूरी मीटर में पूछी तो बस सीधा इसको कन्वर्ट करना है मीटर में सीधा, ठीक है। किलोमीटर में इसका नहीं पूछेगा, किलोमीटर में ये खतरनाक हो जाएगा सवाल, ठीक है। 3 किलोमीटर में अगर चेंज करोगे तो 1000 से भाग करोगे, 2020 और 0.5 किलोमीटर, मतलब 500 मीटर, आधा किलोमीटर। अरे 500 मीटर आधा किलोमीटर नहीं होगा अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो। जब 20 नंबर सवाल हो जाएगा, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। लंबाई दी 180 मीटर, देखो लंबाई दी है मीटर में, तो चाल को भी किसमें बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, तुम लोग बताना डायरेक्ट। एक ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, मतलब ये है इसकी स्पीड एस, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी सवाल आसान, अब आसान भी सवाल इसलिए गलत होते हैं तुम देखते नहीं हो मात्रक को, तुम सीधा गुणा कराने बैठ जाते हो, कहते हो आंसर क्यों नहीं आ रहा है। और इसकी लंबाई दी है, लंबाई मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, 180 मीटर, ये तो दिया है। हमें बताना है समय, मतलब टी बताना है, समय बताना है टी। मैंने बताया था हमेशा चाल को कन्वर्ट करना है। ये मीटर में है, ये मीटर है दूरी, तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, इसको फटाक से 160 और कितने से गुणा, 5/18 से गुणा, ये डिवाइड कर लो, ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, और फिर उठा के इसको और इसको फार्मूले में रख दो, सीधा आंसर आ जाएगा। दूरी बराबर चाल गुणे समय, सीधा गुणा करा दो, आंसर आ जाएगा। तो बताओ ये 6 से काटें, नहीं 2 से, 2 में 18, 2 8 16, 8 5 400/9, कितना आ जाएगा ये, 400/9 आ जाएगा। काटना नहीं बैठ के, इन 9 से काटने लोगों नहीं कट रहा है तो, ठीक है, जबरदस्ती नहीं काटना है। बताओ दूरी बराबर क्या होती है, चाल बराबर समय निकालना है, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 180 बटे चाल कितनी है, 400/9, ठीक है। 9 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और समय है तो किसमें आएगा ये, क्योंकि सेकंड में कन्वर्ट कर चुके तो आएगा सेकंड में। 1 0 से 1 0 काटो और डिवाइड करो इसे, 9 ऊपर चला जाएगा, 18 × 9/40, इसको डिवाइड करो बैठ के, पॉइंट में जाएगा तो भी 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 20 बार, 2 में 18, 9 में 81/20,
और 2 से भाग करोगे तो कितना 40.5 और एक 0 से और भाग करोगे तो कितना, सही ना। अगर 2 से भाग करोगे तो ये 40.5 आएगा और एक 0 से और भाग करना है तो पॉइंट इधर खिसकेगा, एक 0 से भाग करोगे तो उधर खिसकेगा। 4.05 सेकेंड, खतरनाक है थोड़ा। 4.05 सेकेंड में पूछा है, ठीक है। थोड़ा सवाल कैलकुलेट, आसान सवाल भी थोड़ा सा कैलकुलेट पे आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ कटा तो आंसर भी नहीं आएगा, तो इसको ध्यान से करना है। ये चीज में समझ आ रहा है नहीं कुछ भी इसमें? तुम क्या देख रहे हैं, पीडीएफ देखने के बहाने क्या कर रहे हो? मतलब फटाक से पीडीएफ निकाल ली मैंने। समझ आया कुछ क्या था ये नहीं यार? सीखना पड़ेगा, ठीक है। बिना सीखे काम नहीं चलने वाला। समझ आया नहीं कुछ? सर यहाँ पे समझाइए। कहाँ पे? जी मतलब जो काटा है 18, ठीक है। जी नहीं कटा, कट तो गया, लेकिन जब भाग मतलब मैंने छोटे से काटा है। छोटे से काटा है? कौन छोटा? छोटी संख्या से काटा है 2 से, तो अच्छा। मतलब गलत आंसर आ रहा है। कहाँ से काटा है, किससे काटा है? अरे सर जी आप यहाँ पे समझाइए। जिन्होंने 2 से काटा तो तुमको आप ये समझ आया था, 0 से 0 उड़ाया, 9 ऊपर चला गया। 18 गुणा 9 बटा 40। 4 से ना तो ये कटेगा ना ये कटेगा, 0 को रहने देना है, 0 को नहीं काउंट करना। 0 से काटने की कोशिश मत करना, 0 से 0 काटे तो उड़ाओ और नहीं कटे तो 0 ऐसे रहने दो। या तो 5 ऊपर हो मल्टीपल तो 0 कट जाए, काट दो। ये 4 से ना 18 कटेगा ना 9 कटेगा, 2 से कट जाएगा। 2 से 20 बार, 2 ने 18, अभी 9 ने 81 बटे 20 सेकेंड। ऐसा तो आंसर आएगा नहीं, 0 से नहीं हटाना है, 0 से कट ही नहीं रहा है तो पहले 2 से काट दो। 2 से काट डिवाइड करने का मतलब होता है आधा करना, और 81 का आधा, 80 का आधा 40 और 1 का आधा 0.5, कितना 40.5। और एक 0 बचाए नीचे, एक 0 से भाग करेंगे तो पॉइंट इधर खिसकता है, किधर, इधर के लिए। पॉइंट हमेशा बाईं तरफ खिसकता है, 0 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा 4.05 सेकंड। एक 0 से भाग तो एक पॉइंट इधर खिसकेगा। एक मिनट, मगर वैसे नहीं, पॉइंट में मिलेगा फिर, ठीक है। ये आंसर पॉइंट में देता है, ये वाले सेकंड वाले हमेशा। ये फ्रैक्शन में इसके आंसर नहीं देता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस के ज्यादातर नहीं देता है, ठीक है। वैसे कठिन बनाना था ना, इसलिए ये किया है इतना। समझ आया कुछ? अगला सवाल कर लेना। और अगले सवाल है प्लेटफार्म, सुरंग, पुल को पार करने वाले। इसका कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, समझ आया नहीं कुछ इसमें? करना पड़ेगा इतना, ठीक है। ज्यादा बड़ा हो गया? क्या हुआ, ज्यादा बड़ा हो गया? ज्यादा बड़ा हो गया सवाल? चलो देख लो, दूसरा देख लो तरीका। आ जाओ, दूसरा तरीका देख लो। ये चाल निकाली हमने, चाल निकाली हमने। ये कितनी आई है? 409 बटे मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में कितना? एक सेकंड में कितना? 400 बटे 9 मीटर। ये तो आई है, और हमें निकालना है, हमें चलना है 180 मीटर। हम इसके गुणा करा दें तो 9 सेकंड में 400 मीटर हो जाएगी। हमें चलाना कितना है? 180 मीटर। कहानी खतरनाक बनेगी, देखो ध्यान से। हम पहले 1 मीटर में निकाल लें, 1 मीटर में निकाल लें हम, तो इस 400 से इधर भाग करेंगे, 9 बटा 400। 400 से भागो, हमें निकालना कितने मीटर में है? 180 से गुणा और 180 से गुणा इधर, ये काट लो। यही था ऊपर, देखो वहां, हाँ यही था, देखो, ठीक है। तो 0 से 0 और देखो 18 ने 2 से काटो तो 20 और 2 ने 18, तो 9 ने 81 बटा 20, देखो आया था वो, देखो उधर, ठीक है। ये भी आसान है, ये करना चाहूँ तो ऐसे, समझ आया? ये भी आसान है, ये करना चाहूँ ये कर लो, क्योंकि मीटर निकालना है। इसको पहले मीटर पर सेकंड में किया तो 400 बटा 9 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 400 बटा 9, एक सेकंड में 400 बटा 9 मीटर। तो ये 9 के तिरछे गुणा करा दो तो 9 सेकंड में 400 मीटर, और हमें मीटर दिया हुआ है तो 1 मीटर में इससे भाग हो जाएगा इधर 9 बटा 400 सेकंड, और हमें निकालना है 180 मीटर में, तो 180 इधर गुणा 180 इधर गुणा,
ठीक है, तो ये डिवाइड करोगे ये आ जाएगा इसी तरह से, और ये लास्ट में देखो इतना ही आया था, ये इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा 4.05 सेकेंड। ठीक है, जो मन चाहो वो कर लो नोट। अगला कॉन्सेप्ट समझो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना, बाकी सवाल वैसे ही हैं। ठीक है, ये फार्मूले बेस्ड सवाल है, फार्मूला आके कर सकते हो आराम से। देखो, अगर ट्रेन पार करे प्लेटफार्म को, सुरंग को और पुल को, तो प्लेटफार्म की भी लंबाई होती नहीं होती है, सुरंग की भी लंबाई होती है और पुल की भी लंबाई होती है। ठीक है, तो इनकी लंबाइयां क्या होंगी? हमेशा ऐड। लंबाइयां हमेशा क्या होंगी? ऐड होंगी दोनों की, ध्यान रखना, लंबाइयां दोनों की हमेशा ऐड होंगी, बस डिस्टेंस टोटल आ जाएगी पूरी, और फिर वही चीज सॉल्व कर देना है। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर प्लेटफार्म और सुरंग। देखो, अगर कोई ट्रेन है, ये प्लेटफार्म, सुरंग और पुल को पार करे, तो क्या करेंगे? तो इनकी लंबाई क्या होती है? इनकी लंबाई क्या ऐड होगी? क्या होगी? ऐड होगी, मतलब डिस्टेंस क्या लेंगे? डिस्टेंस बराबर क्या लेंगे? ट्रेन की लंबाई प्लस इन सब की लंबाई। प्लेटफार्म दिया हो तो प्लेटफार्म, ट्रेन सुरंग दिया हो तो सुरंग, पुल दिया हो तो पुल। डिस्टेंस ये ऐसे निकालेंगे पहले तुरंत, या फिर यहां पर प्लेटफार्म को ऐड करेंगे, या फिर सुरंग होगा तो सुरंग को, और या फिर पुल होगा तो पुल को। ये डिस्टेंस इस तरह से डिस्टेंस पहले पता करेंगे तुरंत जोड़ के, उसके बाद ये फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा जो भी निकालना है। ठीक है, इसको नोट करो। कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो उसकी लंबाई काउंट होती नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई नहीं होती कुछ। ठीक है, व्यक्ति है वो पहले लिखा ही चुके हैं। प्लेटफार्म हो, सुरंग हो, पुल हो, इनकी लंबाई होती है, इसलिए इनकी लंबाई काउंट करते हैं। ठीक है, और हमेशा डिस्टेंस जो होगी वो दोनों की ट्रेन की लंबाई और इनकी लंबाई ऐड करेंगे तो डिस्टेंस आएगी टोटल हमेशा। ठीक है, तो सवाल नंबर 22 है, देखो बताना क्या करना है इसमें। मतलब सबके पास मोबाइल है ना, सब देख लेते हो, तो फिर बोलना सवाल सही नहीं है सबके पास? नहीं है तो तुम लोग सवाल लिखो तब तक। लिखो, दिल्ली स्टेशन का रेलवे प्लेटफार्म 238 मीटर लंबा है। दिल्ली स्टेशन का रेलवे प्लेटफार्म 238 मीटर लंबा है। (238 मीटर लंबा है, 162 मीटर लंबी, 162 मीटर लंबी और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी इसे कितने सेकंड में पार करेगी? ठीक है, चल रही एक रेलगाड़ी इसे कितने सेकंड में पार करेगी, मतलब सेकंड बताना टाइम, कितने सेकंड में पार करेगी। ठीक है, बताओ डिस्टेंस कितनी है? छूट गया तो। दिल्ली स्टेशन पर रेलवे प्लेटफार्म 238 मीटर लंबा है, 162 मीटर लंबी और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी इसे कितने सेकंड में पार कर लेगी? डायग्राम बना दें दिखाने के लिए, कैसे ट्रेन है, कैसे प्लेटफार्म जा रही है। ये इतना कॉन्सेप्ट नोट कर लेना बस, और कुछ नहीं इसमें। हाँ, डायग्राम बनाना के बहुत बड़े बड़े सवाल दिखे होते हैं। ठीक है, इतना नहीं कराएंगे, आराम से आसानी से कराएंगे। ठीक है, जो है देखो सबसे पहले क्या लिखा है, एक ट्रेन है, ट्रेन बन जाएगी। चलो, ये एक्सप्रेस नहीं है, आगे ये बुलेट ट्रेन है।
बुलेट नोको नहीं देखो। और ये है एक प्लेटफार्म, ठीक है। दिल्ली, ये दिल्ली वाला प्लेटफार्म है, इसकी लंबाई 238 मीटर और इस ट्रेन की लंबाई है कितनी, 162 मीटर है। समझा तो दे कम से कम, तुम्हें लगे तो ट्रेन पढ़ा रहे हैं, ट्रेन तो बनाई नहीं है, ठीक है। ये इसको पार करेगी, हमेशा लंबाई दोनों की ऐड करना है और कुछ नहीं, ठीक है। लंबाई किसी को पार करे, लंबाई हमेशा ऐड करना है, बस उसको याद रखना है। बाकी चाल अगर होती है आगे, दो ट्रेनें पार करती हैं एक दूसरे को, तो चाल उसकी बात अलग होती है। ये चाल एक दिशा में दोनों ट्रेन जाती हैं तो चाल जुड़ती है, और अपोजिट दिशा से ट्रेन आती है तो चाल उनकी घटती है आपस में, तो वो अलग है, मगर लंबाई हमेशा जुड़ेगी, लंबाई हमेशा जुड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो समझ, इसको हटा दे, छोड़ो इसको। चलो यहाँ देखो, डिस्टेंस बताओ कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, 238 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई, और प्लस ट्रेन की लंबाई कितनी है, 162, कितनी हो गई है, 400 मीटर। ये डिस्टेंस हो गई है टोटल, ये डिस्टेंस हो गई 400 मीटर। और हमें स्पीड कितनी दी है, बोलो स्पीड कितनी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने कहा चाल को हमेशा बदलना, ये तो मीटर में, तो इसको मीटर में बदलना है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करनी है, कितने से गुणा कराओगे, 5/18 से। देखो ये मीटर में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदलना है, ध्यान रखना इसको, इसको नहीं बदलोगे तो कहानी गड़बड़ है फिर तो। साथ ही बदल लिया करो, कट रहा है तो काट दो, 3 छक 18, 3 चौक 12 और 2 तियां 6, 2 से 20, 100/3 मीटर पर सेकंड। स्पीड आ गई 100/3 मीटर पर सेकंड। निकालना क्या है, समय निकालना है हमें, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे 40। वैल्यू उठा के रख दो, दूरी है 400 मीटर और समय कितना है, 100/3, और 3 ऊपर चला जाएगा, क्या 3 ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 4 तियां कितना, 12 सेकंड, क्योंकि समय सेकंड में निकालेगा, सेकंड में है तो। कठिन नहीं होते, आसान होते हैं इतना, ये ध्यान रखना। दूरी हमेशा ऐड करना है, डिस्टेंस हमेशा ऐड करना है, और इसमें एक ही डिस्टेंस दिया होता है, एक ही नहीं दी होती है, ध्यान रखना। समझ आ रहा है, एक ही डिस्टेंस दे देगा, कहीं प्लेटफॉर्म की लंबाई याद करो, ये पूछेगा कभी कभी, कहीं पूछेगा ट्रेन की लंबाई याद करो कितनी है, ठीक है। तो उनकी तो लंबाई हम कुछ मान लेंगे, और हमें समय भी दिया होता है, चाल भी दिया होता है इसमें। जब अगर इन दोनों में से किसी एक की लंबाई पूछेगा, तो इसमें हमें तीनों वैल्यू दी होंगी, एक की लंबाई दी होगी, दूसरी लंबाई पता करना है, दूसरे उसमें ऐड कर देंगे, कुछ मान लेंगे ए भी एक्स कुछ भी, और चाल भी दी होगी, समय भी दिया होता है उसमें, ठीक है। मगर इसमें समय पूछा है, लंबाई दोनों दी थी, तो हमेशा लंबाई ऐड करना है, ध्यान रखना। सवाल नंबर 23 वाला करके दिखाओ किसी बात पे जल्दी से, क्या मिलेगा, सवाल नंबर 23 करके दिखाओ। समझ आया नहीं कुछ, क्या नहीं आया, डिस्टेंस समझ आ गई, 400 मीटर। चाल दी है हमें 120 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने कहा चाल को हमेशा कन्वर्ट करना, ये मीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, काट दोगे 6 तियां 18, 6 से 3 छक 18 और 3 चौक 12 और 2 तियां 6 और 2 से 20 बार, तो 20 पंजे 100/3, 100/3 मीटर पर सेकंड। अब नहीं काटना है, ठीक है। ये चाल आ गई मीटर पर सेकंड में, देखो ये मीटर में है, ये उठा के फार्मूला क्या होता है, समय निकालना, समय बराबर दूरी बटे चाल। अरे चाल बराबर दूरी बटे, तो मैं समय तय करोगे तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा, ठीक है। इसे उठा के पुट कर दो इसमें, ये 400 ऊपर ये दूरी थी, और ये चाल है मीटर 100/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा गुणे में, बाकी 0 से 2 जीरो काटो, 3 चौक 12 सेकंड, ठीक है। सब आए हुए सवाल हैं, कुछ बनाए हुए नहीं है ये। तो सवाल नंबर 23 वाला बता दो जल्दी से। सवाल नंबर 23 है, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 11.6, देखो यहां से ऑप्शन दिए होंगे, 22 नंबर से ऑप्शन दिए हैं पीछे, ठीक है। 22 नंबर से आंसर की दे रखी है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, आ जाओ, मतलब गए पूछे नहीं थे, आ रहे हैं तो पूछ के आ जाएं।
110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसे 180 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में, पुल है वहां पर, ठीक है, पल आ गया, पल लग गया उसमें। इसे 180 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? बता दो जल्दी से, आसानी से बताओ। डिस्टेंस पहले फटाक से लिख दो तुरंत, एक डिस्टेंस इतनी है। आंसर दे रखा है। कितना आया तुम्हारा? कितना आया? 11.6। बताओ, हो गया? पीडीएफ मिली तुम लोगों को? नहीं मिली है? ग्रुप में ऐड नहीं तो पीडीएफ कहाँ से मिल जाएगी? चलो तुम ऐड हो जाओ, राहुल ऐड कर लेना, ठीक है? तो मैं एडमिन बना देंगे, अभी रुक के इन्हें नंबर दे देना अपना, ठीक है? दोनों लोग। बताओ, सवाल हो गया 23 नंबर? नहीं हुआ? ऐसा ही सवाल था, मतलब नकल नहीं कर सकते सवाल की। मैं बचपन में नकल की नहीं कभी, तभी तो दिमाग में तभी तो इतना वीक हो तुम लोग। मतलब अपनी कॉपी में नकल नहीं कर सकते, दूसरे ही नकल करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अपनी कॉपी में नकल नहीं कर सकते पीछे। एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 180 मीटर लंबे पुल को पार करना है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 110 प्लस 180 कितनी? 290, और मीटर में है तो मीटर में। समझ आ गया? ये फटाक से ये चीजें लिख लो, जो उसमें वैल्यू दिखी है वो देखो, बाकी सब छोड़ दो। स्पीड दी है कितनी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूरी मीटर में है, तो चाल को भी मीटर में बनाना है, मीटर पर सेकंड में। तो इसको क्या करेंगे, कितने से गुणा? 18 पंजे 90, पचम कितना? 25 मीटर पर, दोनों मिल गई है। हमें निकालना क्या है? समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। मात्रक दोनों समान हो चुके हैं, अब रख दो वैल्यू, 290 मीटर और ये 25, बस ये आंसर आ जाएगा। डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा किसमें? समय है तो किसमें? सेकंड में। सेकंड है तो सेकंड में, ठीक है? यही तो था। डिवाइड नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है डिवाइड? 5 से काट दो, 25 12, 25 से नहीं करेगा, 5 से काट दो। 55 25 और 4 5 तो 40। अब काट दो 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचा है, पॉइंट लगाओ, 0 5 का 30 सेकंड, 11.6 सेकंड, ठीक है? ये था नहीं था? अरे यही था। आएंगे, जब वो आएंगे तभी जाएंगे, छोड़ गए यहाँ से। ये 24 नंबर कर लोगे? सेम सवाल है, 24 कर लोगे? 24 कर लोगे? सेकंड में ये भी बताना है आंसर, ये ऑप्शन दे रखे हैं पीछे, ठीक है? 25 नंबर देखो लिखा है, सेकंड में बताना है, सवाल में लिखा है। 25 नंबर सेम सवाल, ये भी कर लोगे? 26 देखना ध्यान से। 26 में लिखा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती रेलगाड़ी किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो खंबे की तो लंबाई है ही नहीं कुछ। तो रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? थोड़ा सा बढ़ा दिया इसको लेवल। 25 तक के सवाल निपटा देना, आगे 26 बता रहा हूं। 25 तक के निपटा दोगे? ठीक है, 26 वाला देखो। अनीता हो जाएंगे सवाल? पीडीएफ नहीं है, इसका प्रिंट निकलेगा, अभी रुक के। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा जब तक गड्डी रहेगी तब तक मिलते रहेंगे, समझ आया? गड्डी नोट की नहीं, जो A4 साइज पेज आए तुम्हारे, जब तक वो गड्डी रहेगी तब तक नोट्स मिलते रहेंगे, समझ आया? 15 रुपए में एक की बात नहीं हुई थी, मैंने कहा था जब मैं इतना वो थोड़ी है कि तुम्हें हर रुपए ले लेके जेब भरूंगा अपने। बताओ, तो 26 तक, वो 25 तक सवाल कर लोगे? हो जाएंगे? पढ़ के देखो जल्दी से, हो जाएंगे? 26 नंबर देखो क्या लिखा है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, लिखो सवाल लिखो। 26 नंबर, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती
रेलगाड़ी किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। कर ली बार? हाँ लिखना, लिखो लिखो। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती रेलगाड़ी किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। हाँ लिखने की तो कह रहे हैं, लिखो। चलती रेलगाड़ी किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। 12 सेकंड में पार करती है, ठीक है। रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे पुल को, रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? आगे लिखा है सेकंड में बताना है, ठीक है। रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? बताओ क्या करें इसमें, क्या करें? सॉल्व कर दें। चलो पहली वाली लाइन लिखिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती रेलगाड़ी किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। ये पहली लाइन में खंबे को पार करी 12 सेकंड में, तो इस पहली लाइन में हमें क्या मिल जाएगा? चाल दी है, समय दिया है, क्या मिलेगा यहाँ से? दूरी। क्या मिलेगी यहाँ से? दूरी। तो पहले ये पहली लाइन से दूरी निकालो। देखो ध्यान से क्या लिखा है सवाल में। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती रेलगाड़ी, मतलब स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। खंबे को 12 सेकंड मतलब टाइम दिया है कितना? 12 सेकंड। मगर ये खंबे को पार कर रही है, तो बताओ यहाँ चाल दिया है, समय दिया है, निकाल, इसमें क्या निकालना है हमें भी? दूरी। पहले यहाँ से दूरी पता करो, ठीक है। क्योंकि खंबे को पार करे तो खंबे की कोई दूरी होती नहीं है, तो यहाँ से डायरेक्ट डी बराबर क्या निकालेंगे? दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। पहले यहाँ देखो, ये सेकंड है, ये किसमें है? तो इसको किसमें कन्वर्ट करना है? चाल को मीटर पर सेकंड में। 5/18, 18 चौक 72, कितना? 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से दूरी कितनी हो जाएगी? 1 सेकंड में 20 मीटर, 1 सेकंड में 20 मीटर, तो 12 सेकंड में 24, कितना? 240 मीटर हो जाएगी। मतलब दूरी ऐसे भी निकाल सकते हो, या फार्मूला पुट कर लो। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल कितनी थी? 20, समय कितना था? 12, कितना आ गया? 240 मीटर। ये जो आई है किसकी लंबाई आई है? ट्रेन की। खंबे की तो लंबाई थोड़ी हुई कोई, ट्रेन की लंबाई आ गई। अब नीचे देखो, अब लिखा है ट्रेन जो है इतने मीटर लंबी ट्रेन आ गई है, और 975 क्या लिखा है? 360 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? स्पीड यही रहेगी, स्पीड यही रहेगी। खंबे को तो इतने सेकंड पार गई, तो यहां से हमने लंबाई निकाल ली, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस अब कितनी हो गई है? 240 मीटर लंबी ट्रेन है, और सुरंग पुल कितना है? 360 मीटर, कितना आ जाएगा? 600 मीटर है। हमें समय निकालना है, इसको पार करने में कितना समय लेगी? स्पीड कौन सी रहेगी? स्पीड ये रहेगी कितनी? 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मीटर में, तो मीटर पर सेकंड वाली स्पीड लिखेंगे। दूरी मिल गई, समय मिल गया। यहां से क्या निकालना है? टाइम। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। नीचे आ जाएगी चाल। दूरी कितना है? 600, चाल कितना है? 20, डिवाइड कर दो, कितना? 30 सेकंड। 2 स्टेप में सवाल है ये। पहले स्टेप से हमें जो दिया वो हमें चाल दिया है, समय दिया है, तो यहां से दूरी निकलेगी, और वो दूरी निकलेगी ट्रेन की, ठीक है। ट्रेन की लंबाई निकलेगी वो। फिर ट्रेन की लंबाई मिल गई, और सुरंग की लंबाई, पुल की लंबाई दी है इतनी, तो डिस्टेंस है, और चाल वही रहेगी, इतनी चाल से चल रहा है, तो यहां से समय निकल आएगा। फिर चाल वही लगा देंगे 20 मीटर पर सेकंड, तो समय निकल आएगा यहां से, ठीक है। यही सवाल कराते हैं सब, ये आसान वाले, ठीक है। 2 स्टेप में सवाल है ये, ऐसा नहीं एक स्टेप में हो जाए। एक स्टेप में पहले दूरी निकालना पड़ेगी, दूसरे स्टेप में जाके फिर वो निकालना है, ठीक है। सब 27 नंबर सवाल कर पाओगे? सवाल बहुत पड़े आगे, देखो इस टाइप में, ठीक है। सारे लुढ़काना है तुम्हें घर जाके, सब लुढ़काना है घर जाके इनको, ठीक है। कर लोगे? लुढ़का दोगे? चलो ट्राई करोगे?
27 नंबर बताओ, कर पाओगे? कर पाओगे 27 नंबर? पूरा 1 घंटा हो चुका है क्लास चलते चलते। कैमरा लगाने से ये फायदा होता है कि क्लास खिंच जाती है ज्यादा, ठीक है। कैमरा लगाओ पता ही नहीं चलता है। इतना ही रहने दे और बढ़ाएं? बोलो, सही है।